वेलकम बच्चों। सो लास्ट टाइम हमने टेस्ट ली थी और उस टेस्ट का एक्सप्लेनेशन आज हम यहाँ पर देखने वाले। तो जैसे कि आपके पास भी पेपर है, क्वेश्चन पेपर आपके मोबाइल पर, और ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मेरे सामने है। तो यहाँ के क्वेश्चंस लेकर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। वो आपका जो आंसर्स आपने हमें भेजे हैं, क्या वे आंसर बराबर है कि नहीं, वो आप टैली करना। ठीक है बच्चों। तो जैसे कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में दिया गया है, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 50। तो मैं एरिया को लिख लेता हूँ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे दिया है इट्स अ हाइट इज 10 सेंटीमीटर, यानी हाइट मान लीजिए हमें दी है 10 सेंटीमीटर। अब उन्होंने कहा देन इट्स अ बेस इज, यानी हमको क्या निकालना है, उसका बेस। तो सबसे पहले हम एरिया का फार्मूला लगाएंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपको मालूम है क्या फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपके पास क्या है, फार्मूला है। अब क्योंकि हम थोड़ा सा इसको फास्ट करेंगे और फास्ट कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो मुझे सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आप इसको फास्ट भी कर सकते हो। ठीक है, सो एरिया हमारे पास दिख रहा है 50 है, उसके बाद ये हाफ है। मान लीजिए बेस को मैं बी का ही लेता हूँ और हाइट हमारे पास क्या है 10। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 2 इसको कट करेगा, तो b इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास में 2 5 और 5 को नीचे भेजो तो 50/5 होगा इज इक्वल टू बेस। सो b यानी बेस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसलिए हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन आपको कौन सा रहना चाहिए था, 10 सेंटीमीटर। वहां पर आपको ऑप्शन दिए गए थे 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन था 15। तो वहां पर आप अगर भेज देते तो आपका जो ऑप्शन था वो ऑप्शन था ऑप्शन सी। ठीक है, सो अगर जिसने भेजा होगा उसका करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इन द रेशो 5:10। देखो क्या दिया यहाँ पर, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशो दिया, तो मैं उसको क्या कर देता हूँ, A1/A2 लिख देता हूँ। और वो दिया है आपको कितना, 5:10। ये तो क्लियर है कि हमारे पास में जो पहला यानी ऊपर में जो लिखा उस ट्राइंगल का एरिया छोटा है और दूसरे ट्राइंगल का एरिया बड़ा है। आगे देखते क्या है, इफ बोथ ट्राइंगल्स हैव सेम बेस, दोनों ट्राइंगल्स का बेस क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है, सेम है। ठीक है, एंड हाइट ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे कि ऊपर में जो दिख रहा है वो स्मॉलर ट्राइंगल होगा, उसकी हाइट दी है 15 सेंटीमीटर। देन हाइट ऑफ लार्जर ट्राइंगल इज, ठीक है, अब क्या कहा उन्होंने कि दोनों ट्राइंगल का जो बेस है वो सेम दिया है। आपको मालूम है जब बेस सेम होता है तो ट्राइंगल्स का एरिया हाइट में होता है। सो मैं यहाँ पे कह लेता हूँ A1/A2 इज इक्वल टू हाइट में यानी H1/H2 समझो। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल बेस, आप बोल सकते हैं ऐसा, इक्वल बेस हो जाएगा यहाँ पर, ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल बेस। अब जैसे कि कहा मैंने ऊपर वाला, क्योंकि ये नंबर छोटा दिख रहा है तो ऊपर वाला ट्राइंगल की हाइट यानी H1 क्या होगी, वो दी है हमको 15 छोटे ट्राइंगल के। तो यहाँ पर A1/A2 तो हमारे पास क्या है 5/10 इज इक्वल टू H1 क्या हो जाएगा 15 यहाँ पर H2 हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल है कि यहाँ पर क्या करो, H2 इधर भेज दो, ये 15 है, 15 इंटू 10 होगा और 5 नीचे जाएगा, 5 3 15 और ये 10, इसलिए आपका जो H2 है वो होगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, सो इस प्रकार से आपके पास वहां पर जो ऑप्शन था, तो ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन डी होगा। अगर आपने डी ऑप्शन भेजा होगा तो वो आपका सही होगा। ठीक है, तो बराबर। अब देखो हम इस तरह से एक्चुअली सॉल्व नहीं करते, हम ट्राइंगल्स की डायग्राम निकालते हैं, बेस क्या है, हाइट क्या है, ये सब बताते हैं। लेकिन अभी हमें जो क्वेश्चंस दिए गए थे दे वर इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, सो वहां पर हम डायरेक्ट सॉल्व करके, क्योंकि ये रफ में सॉल्व कर आपको सिर्फ ऑप्शन भरना है। ठीक है, तो वो ध्यान में रखिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो वैसा ही क्वेश्चन है, कौन सा, कि इफ टू ट्राइंगल्स of equal height have areas in the ratio 7:3। तो यहाँ पर फिर से एरियाज का रेशियो दिया है A1/A2, वो दिया है 7:3 यानी 7/3। लेकिन उसने स्टार्टिंग में कहा if two triangles of equal height, इक्वल हाइट है मतलब एरिया का जो रेशियो है वो रेशियो बेसिस में होगा, समझो B1/B2। ठीक है, आप बोल सकते हैं ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, इक्वल हाइट आप ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब उसमें से दिया
बेस ऑफ ग्रेटर ट्रायंगल। अब ग्रेटर ट्रायंगल कैसे पहचानना, स्मॉलर ट्रायंगल कैसे पहचानना? सो देखो एरिया का रेशो क्या दिया है 7/3, 7:3 दिया है, ठीक है। इसका मतलब जो A1 है यानी ऊपर वाला जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो बड़ा होगा, यानी बेस जो है ये ऊपर में जो बेस आएगा वो बेस बड़ा होगा, यानी यहाँ पर A1/A2 तो हमारे पास 7/3 है और B1 बड़ा होगा और वो दिया कितना है हमें 14 सेंटीमीटर। सो 14 है और ये B2 आपको निकालना होगा। चलो सिंपल है, B2 को इधर भेज दो, सॉलिड 14 × 3/7 होगा। आपको मालूम है 7 2 14 और ये 3 होगा। अच्छा अब उसके बाद में आपको B2 मिल जाएगा, 2 3 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका जो बेस है वो होना चाहिए इतना 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। अगर आपने ये भेजा होगा हमें लिख कर सॉल्व कर तो बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो यहाँ पर क्या कहा उन्होंने, इन ट्राइंगल ABC। आपको एक्चुअली मैं ट्राइंगल की फिगर निकाल के बताता हूँ। यहाँ पर इस तरह से आपको दिया गया है, ये आपके पास ABC ट्राइंगल है और उन्होंने कुछ कहा है, यहाँ पर हमारे पास PQ है, ठीक है। यहाँ और कुछ दिया है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 5x 8 है और 7 है और यहाँ पर PQ पैरेलल BC दिख रहा है। तो मैं डायरेक्ट ही काम करना चाहता हूँ क्योंकि ये रेगुलर क्वेश्चन नहीं है, MCQ टाइप है। तो आपको दिख रहा है कि ट्राइंगल ABC में PQ पैरेलल क्या है BC, तो हम यहाँ पे BPT लगाएंगे। BPT क्या हो जाएगा चलो बताओ, इधर के टुकड़े का रेशो इधर, उधर के टुकड़े का रेशो उधर, यानी यहाँ पर होगा AP/PB इज इक्वल टू AQ/QC, ठीक है। वैल्यू रखते हैं 5/8 इज इक्वल टू x/7। सो यहाँ पे क्रॉस करो तो 7 5 35/8 इज इक्वल टू x। सो x इज इक्वल टू, अब 8 का टेबल, 8 4 32 बचे हमारे पास 30, एक्चुअली 3 बचे, हम पॉइंट लेकर 30 कर लेंगे। तो 8 3 24 होगा, यहाँ पे बचेंगे 6 का 60 होगा, 8 7 56, यहाँ पे बचेंगे 4 40 होगा और 8 5 40। सो we will get the value of x as 4.375। तो इस तरह से आपको क्या करना है, वो आंसर आपको निकालना है और वो आंसर था वहाँ पर ऑप्शन था ऑप्शन सी। तो अगर आपने ये भेजा होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब बोलेंगे सर ऐसा डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपसे ये हमारा MCQ टाइप क्वेश्चन है, आपको ये फास्ट करने होते हैं तो बहुत ज़्यादा लिखने की ये करने की ज़रूरत नहीं होती आपको, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट में हमारे पास में इस तरह से डायग्राम नजर आ रही है, चलो उस डायग्राम को बराबर देखते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं। यहाँ पर देखो इट इज PRQ और क्योंकि आपके पास ये क्वेश्चन पेपर आपके मोबाइल पर है ही, आप उसको देख कर बराबर यहाँ पर जांच सकते हो, ठीक है। एकदम क्लियर कट नजर आ रहा है कि यहाँ पर S लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो RS रे है ये एंगल R का क्या है, एंगल बाइसेक्टर। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो यहाँ से जाकर ये टुकड़े का रेशो इधर में PR के साथ में QR हो जाएगा, यानी डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या होगा PS अपॉन यहाँ पर SQ इज इक्वल टू यहाँ पर होगा PR अपॉन RQ, ऐसा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर और ट्रायंगल लगता है, हमको फास्ट करना होता है, अब रफ में करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो PS हमारे पास ऑलरेडी 5 है, दिस इज 2, यहाँ पर ये x है और यहाँ पर दिख रहा है 6। अब आपको क्या करना है, इसको क्रॉस करो तो 30/2 यानी x, सो x इज इक्वल टू आपका आंसर क्या हो जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है B, तो आपने अगर ऑप्शन B अगर भेजा होगा हमें आंसर पेपर में तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 5 क्वेश्चंस वेयर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखने के वजह में डायरेक्ट कोशिश की ताकि आपको सिर्फ समझिए किस तरह से करना चाहिए हमने, ठीक है। और हमको थोड़ा फास्ट करना होता है, जैसे कि इवन तो आपने ये भी नहीं लिखा फटाफट फटाफट, जितने जल्दी हो सके MCQ में वही करना होता है, ठीक है। आपको एक ऑप्शन, एक वर्ड या फिर एक स्टेटमेंट पे ही मार्क्स मिलते हैं, लेकिन उस स्टेटमेंट को, उस ऑप्शन को, ठीक है, उस वर्ड को लाने के लिए, पास लाने के लिए, समय बचाने के लिए हमारे माइंड में सब रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। सो आई होप कि आप सबने ये किया होगा और ये बराबर आंसर्स भेजे होंगे, हम वो पेपर जांचेंगे भी और आपको भेजेंगे भी, वहाँ पे पता भी चलेगा कि इसका कौन सा सही है और किसका रॉन्ग है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।